गोरखपुर दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के संयुक्त तत्वावधान में भगत सिंह की विरासत, निरंतरता और परिवर्तन विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन। दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा की ओर से चलाए जा रहे स्मृति संकल्प अभियान के तहत गोरखपुर के कलेक्ट्रेट स्थित अधिवक्ता सभागार में भगत सिंह की विरासत, निरंतरता और परिवर्तन विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भूतपूर्व HOD, भौतिक विज्ञान विभाग, MGPG कॉलेज डॉक्टर सुबोध वर्मा और मुक्तिकामी छात्रों युवाओं का आह्वान पत्रिका के संपादक प्रसेन ने बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता PUCL के नेता फतेह बहादुर ने की। कार्यक्रम में रिटायर्ड शिक्षक सुधाकर ने भी बात रखी। संचालन अंजलि ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मेरा रंग दे बसंती चोला से की गई। सुबोध वर्मा ने कहा कि भगत सिंह और उनके संगठन HSRA का स्पष्ट तौर पर यह मानना था कि गोरे साहबों के जाने के बाद अगर भूरे साहब सत्ता में बैठकर जनता पर डंडे बरसाते हैं तो इससे आम जनता की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आने वाला। भगत सिंह ने कहा कि हमारा मकसद हर तरह की लूट को खत्म करना है, चाहे वो एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की लूट हो या एक देश द्वारा दूसरे देश की लूट हो। इसके बाद छात्रों नौजवानों की पत्रिका आह्वान के संपादक प्रसेन ने राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराओं से भगत सिंह किस रूप में अलग थे और उनकी विकास प्रक्रिया किस तरह समाजवाद तक पहुंचती है पर विस्तार से बात रखी। प्रसेन ने कहा कि भगत सिंह की विरासत को हमें निरंतरता और परिवर्तन के द्वंद्व के रूप में देखने की जरूरत है। अगर भगत सिंह की विरासत के निरंतरता के पहलुओं की पड़ताल की जाए तो भगत सिंह ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के वैचारिक पक्ष को लेकर लिखा था कि इसका वैचारिक पक्ष बहुत ही दुर्बल रहा है, इसीलिए पेंडुलम कभी सुधारवाद तो कभी आतंकवाद की ओर झूलता रहा है। आज भगत सिंह की शहादत के 9 दशक बीतने के बाद भी क्रांतिकारी आंदोलन की यह कमजोरी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भगत सिंह और उनके साथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ संघर्ष किया और वर्गीय आधार पर लोगों को लामबंद करने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि सभी गरीबों को यह समझा देना चाहिए कि वे चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, उनके हित एक हैं। उन्हें आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में लिखा कि आज सांप्रदायिकता की जो आग पूरे देश में लगाई जा रही है, उसे अगर रोका न गया तो इसे बुझाते बुझाते आने वाली पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी। कार्यक्रम में जनचेतना की ओर से भगत सिंह के विचारों से संबंधित किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। गोष्ठी में धर्मराज, अम्बरीश, सौम्या, माया, दीपक, शेषनाथ, मनीष, धनंजय, मुकेश, राजकुमार, संजीव, रूबी, आदित्य, सुधाकर आदि शामिल हुए। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का जो ये कार्यक्रम होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा? आज हम लोग एक स्मृति संकल्प अभियान एक भगत सिंह के जन्म दिवस पे शुरू किए हैं। 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म दिवस था, तो इस स्मृति संकल्प अभियान में हम नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो, स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल, विचार गोष्ठी, जुलूस, सभा ऐसे कार्यक्रम रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज 1 अक्टूबर को अधिवक्ता सभागार कलेक्ट्रेट कचहरी में हम लोग एक विचार गोष्ठी रखे हैं, जिसका विषय है भगत सिंह की विरासत, निरंतरता और परिवर्तन। इसमें हम 2 मुख्य वक्ता बुलाए हैं, जिसमें MGPG कॉलेज के पूर्व HOD रहे हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के सुबोध वर्मा जी, और दूसरे मुक्तिकामी छात्रों युवाओं के आह्वान एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के संपादक है प्रसेन, जो बनारस से हैं। तो हम इन 2 वक्ताओं को बुलाए हैं जो भगत सिंह की विरासत पर अपनी पूरी बात रखे हैं। और हम इस तरह की गोष्ठी का आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगत सिंह की या इन क्रांतिकारियों की जब भी बात आती है तो लोग इनके बहादुरी के पक्ष को तो जानते हैं, लेकिन इनके वैचारिकी को नहीं जानते हैं। और इसमें मतलब लोगों की गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ना सिलेबस में उतना पढ़ाया जाता है और ना ही मतलब उतना फिल्मों और उसके जरिए भी आती हैं ये चीजें। लेकिन हमें वैचारिकी को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 23 साल 5 महीने 26 दिन की छोटी सी उम्र में ये नौजवान शहीद होते हैं तो किस तरह की आजादी के बारे में सोचते हैं। ये स्पष्ट तौर पे अपने दौर में इस बात को कहते हैं कि आजादी, हमारी आजादी से मतलब केवल अंग्रेजों को भगा देना नहीं है। अगर अंग्रेज चले भी जाएं और यहीं के लोग शासन सत्ता में बैठ के लोगों पे डंडा बरसाने का काम करें तो हम ऐसी आजादी को आजादी नहीं मानते हैं। और इसीलिए ये बात कहते हैं कि गोरे जाए भूरे राज करें, इसको हम आजादी नहीं मानते हैं। आजादी का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का लूटा जाना असंभव बना दिया जाए और जहाँ महिलाओं को भी एक मान सम्मान का जीवन मिले। और हम इसी चीज को आज भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आज भी बेरोजगारी है, महंगाई है, स्त्रियों के साथ आए दिन बलात्कार और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आज भी समाज को बदलने की जरूरत है और बदलने के लिए हमें एक नायक की जरूरत होती है, एक ऐसे विचार की जरूरत होती है। वो विचार की रोशनी हमें भगत सिंह के विचारों में मिलती है। जाहिर तौर पर उनके वक्त से आज के वक्त में बहुत बदलाव हो चुके हैं। हम सारी एकदम एज इट इज वही चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन बदले हुए परिस्थितियों में भी
हमें अगर कोई विचार रोशनी का काम कर रही है तो वो इन क्रांतिकारियों के विचार हैं। और एक बात और है कि अंग्रेज जितना भगत सिंह के विचारों से खौफ खाते थे, अंग्रेजों के जाने के बाद जो बुरे अंग्रेज सत्ता में आए उनको भी उतना ही खौफ था, और इसीलिए उनकी मूर्तियां तो जगह जगह पहुंच गई लेकिन उनके विचार नहीं पहुंचे। आपको पता होगा कि 63 साल बाद उनका जेल नोटबुक लोगों के सामने आया, और वो भी एक दूसरे देश के रिसर्चर थे मैत्रोखीन, उनके जरिए वो लोगों के बीच में आया कि उन्होंने जेल के दौरान कोई नोटबुक भी लिखा है, और क्या क्या लिखा, कितनी गहरी पढ़ाई थी, समाज को लेकर कितनी गहरी समझदारी थी उस 23 साल के नौजवान के भीतर, ये हम उस नोटबुक से समझ सकते हैं। तो हम लोगों से, नौजवानों से, छात्रों से अपील करते हैं कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की विरासत को जानने समझने के लिए किताबें पढ़ें। हम लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ ले सकते हैं, स्टडी सर्किल में शामिल हो सकते हैं और उनकी विरासत को जाने समझे और आज के समाज को बदलने के लिए आगे हैं। इसी मकसद से हम ये विचार गोष्ठी आयोजित किए हैं। अंजलि, दिशा छात्र संगठन से।